और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राजीव गांधी को 1991 में बम से उड़ाया था। तो ये मॉलडीव, राजीव गांधी, क्या ये सब कहीं ना कहीं हाँ, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है? उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थे ओ, राजीव राजीव गांधी गांधी थे, थे, ओके। जिसने मालदीव्स को हेल्प किया हेल्प था। किया था। एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस पे जाएगा, जिसपे प्रेसिडेंट को या तो बंदी बनाएगा या तो मार देगा, हम्म। एग्जीक्यूट कर देगा। वो एयरपोर्ट हुआ, एयरपोर्ट को पूरा अक्वायर कर लिए थे। ठीक है, तो माले शहर का एयरपोर्ट अब फंक्शनली नहीं था। फंक्शनली नहीं था, वो पूरा मिलिटेंट ग्रुप्स के अंडर कंट्रोल में। में आ गया था। हर जगह लोगों को मार रहे हैं, बैंक्स लूटा जा रहा है। तो प्रेसिडेंट गयोम ने आखिर में जाके इंडिया को एसओएस मैसेज भेजा। दिल्ली 3000 किलोमीटर दूर है मालदीव से और माले शहर से। हमारा पहुंच मिलिट्री गया था। पहुंच गया, ओके। पैराट्रूपर्स पहुंच गए, ओके। जो कि सिर्फ 9 घंटा था एसओएस मैसेज भेजने के बाद। मतलब एसओएस मैसेज आने के बाद से 18 घंटे में पूरा माले शहर मालदीव सिक्योर कर लिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। थैंक गॉड फॉर इंडिया। हाय विशाल। हाय तेजू। तो आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन कैक्टस पे। ऑपरेशन कैक्टस ये क्या है? ये है जिसमें हमारे इंडियन मिलिट्री ने एक फॉरेन लैंड पे पहला बार एक मिशन एग्जीक्यूट करके उसमें जीत हासिल की थी। ओह, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। और भी बताओ, ये कब हुआ? ये ऑपरेशन 1988 में हुआ था। और ये फॉरेन लैंड कौन है? ये फॉरेन लैंड मालदीव्स है। मालदीव्स पे उस समय टेररिस्ट और मिलिटेंट्स का अटैक हुआ था। तो उस समय के प्रेसिडेंट जो थे मालदीव्स के, गयोम, उन्होंने हेल्प मांगा था इंडिया से। ओह, दैट साउंड इंटरेस्टिंग। मुझे हमें और बताओ, ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ था? इसका एग्जीक्यूशन जाने के पहले हमें थोड़ा मालदीव्स का हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये पूरा इंसिडेंट कैसे और हुआ था। बताओ मॉलडीव्स के बारे में तुम। हाँ, तो मालदीव्स 200 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है। ओके। हाँ, तो इसका हिस्ट्री बैकडेटेड है कि 3rd सेंचुरी से। उस समय इंडिया और श्रीलंका से कुछ लोग गए, उसमें बसे, विलेज एस्टेब्लिश हुआ, आस्ते आस्ते मालदीव्स बनने लगा। फिर अरब्स आए, अरब्स ने रूल किया। फिर आए यूरोपियंस, जैसे कि डचेस, पोर्तुगीज, फ्रेंच आए, अपना कॉलोनियलाइजेशन किया उसमें। बट 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने राज किया, जैसे हमारे इंडिया पे ब्रिटिश राज किया, तो वैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वहां हुआ। उसके बाद हमारे आजादी के कुछ साल बाद, तो 1965 में मालदीव्स ब्रिटिश से आजादी पाया और उनका रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स जाके अप्लाई हुआ 1968 में। और उनका पहला प्रेसिडेंट जो बना, इब्राहिम नासिर, वो 1968 में बना। ओके। और रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल टर्म 4 साल का पहले था। बट जब 4 साल खत्म होने आया, तो इब्राहिम नासिर ने क्या किया, उसमें अमेंडमेंट पास करवा के उसको 5 साल का करवा दिया। ओके। ठीक है, 5 साल का करवा दिया। उसके बाद उसने सेकंड इलेक्शन में जीत हासिल की। हम्म। उस इब्राहिम नासिर सेकंड बार भी प्रेसिडेंट बने। ओके। उसके कुछ सालों बाद वहां का जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगे। अच्छा। लोग उन्हें पसंद करने लगे। तो हम्म। इब्राहिम नासिर थोड़ा डर गया। अच्छा। इब्राहिम नासिर डर गया कि इस बार ये ना जीत जाए। ओके। तो उनको क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करवा के इब्राहिम नासिर ने उनको एग्जाइल कर दिया किसी एक हम्म। मालदीव्स के टापू पे। ओह। हाँ, तो यहां से थोड़ा लोगों में आक्रोश बढ़ा, अच्छा। क्योंकि लोग प्राइम मिनिस्टर को अच्छा मानने लगे थे, तो उनका फॉलोअर बढ़ रहा था। और इब्राहिम नासिर ने एक ऐसा गलत काम किया, उसको ऑफ गद्दी से कोर्स। गिरा के उसको अरेस्ट करके एग्जाइल करवा दिया। तो लोगों में आक्रोश आया। उसके 1 साल बाद क्या हुआ कि जो ड्राई फिश का जो बिजनेस था, जो मालदीव जिससे कमाता था, हम्म। ड्राई फिश का बिजनेस था, वो एक्सपोर्ट होता था श्रीलंका, वो हम्म। पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया। अच्छा। अब कोलैप्स करने के लिए अर्थव्यवस्था पूरा हिल गया। हाँ। तो अर्थव्यवस्था हिल गया, तो लोग और फ्रस्ट्रेट हो गए हम्म। और लोग उंगली उठाने लगे इब्राहिम नासिर पे। तो इब्राहिम नासिर समझ गया था कि अब मैं इस, मतलब फिर से अगर इलेक्शन होगा तो मैं जीतूंगा जीत नहीं, नहीं पाऊंगा। क्योंकि लोग अब मेरे अगेंस्ट जा चुके हैं। हम्म। मेरे मेरे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ इस देश को, ये वो समझ रहे हैं। हाँ। इस खराब स्थिति में वो इब्राहिम नासिर
छोड़ के भाग गया देश। ओह! 1978 में इब्राहिम नासिर देश छोड़ के भाग गया, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसने स्टेट के ट्रेजरी फंड से मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल लिए हाँ, और वो सिंगापुर भाग गया। उसके बाद 1978 में इलेक्शन हुआ हुँ, और गयोम प्रेसिडेंट बने, और प्रेज़ेंट। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं था। ओह! मतलब हाँ, वही वोट लड़े और वही जीत गए, अच्छा, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा कोई नहीं नहीं था। था, ओके, तो मोमेन, उनका नाम पूरा है मोमेन अब्दुल गयोम। ओके। तो वो प्रेसिडेंट बने। उन प्रेसिडेंट बनते, ही वॉज ए गुड प्रेसिडेंट, तो वो बनते ही उन्होंने क्या कोशिश किया कि मालदीव्स का इकोनॉमी को ठीक करे। अच्छा, वो बनते ही पहले ध्यान दिए कि मालदीव्स का इकोनॉमी को ठीक किया जाए। तो ठीक करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मालदीव्स को जोड़ा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से जोड़ा, ताकि उसको इंटरनेशनली एक एक पहचान पहचान मिले। मिले। हुँ, और उन्होंने नींव रखी टूरिज्म की। ओह! पहली बार जो नींव रखा गया टूरिज्म का मालदीव्स में, वो गयोम ने रखा था। अच्छा, जबकि आज मालदीव्स सस्टेन ही टूरिज्म कर रहा है के लिए टूरिज़्म ही को। जाना जाता है, हाँ, और पूरा उनका इकोनॉमी टूरिज्म के लिए ही चलता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस चीज का उन्होंने नींव रखा। अब वो आस्ते आस्ते अर्थव्यवस्था अच्छा कर रहे थे, अच्छा, माने इकोनॉमी को थोड़ा ग्रो कर रहे थे। बट इब्राहिम नासिर भाग तो गया था, बट उसका अभी भी नजर था मालदीव्स के गद्दी पे। लालच नहीं संभाल पा रहे थे हाँ, वो, वो अभी भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था। चाहते तो थे। उसने 1980 में 1980 में और 1983 में कोशिश किया कि गयोम को गद्दी से गिरा दिया जाए अच्छा, और तख्ता पलटने का कोशिश किया, बट उसमें वो फेल हुआ। ओके, इसीलिए उसने फिर से 1988 में बड़ा प्लान किया। ओह! अपने दोस्त इब्राहिम नासिर का एक बिजनेसमैन दोस्त था, ओके, वो था अब्दुल्ला लतूफी। ओके, उसके साथ मिलके वो किंतु तख्ता पलट का कोशिश किया था 2 बार, हुँ, बट इस बार उसने सोचा कि नहीं, और भी दोस्त चाहिए या पावर चाहिए मुझे। हुँ, तो ये अब्दुल्ला लतूफी गया कहाँ? अब्दुल्ला लतूफी गया पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम के पास, प्लोटे के पास। उनसे मदद मांगा कि आप मेरे को हेल्प करो तख्ता पलटने में मालदीव्स का, और आपको भी फायदा होगा क्योंकि मैं पावर में रहूंगा तो आपका भी चीजें फायदा में रहेगा। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राजीव गांधी को 1991 में बम से उड़ाया था। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, श्रीलंका का मिलिटेंट ग्रुप है ये, यस, यस, यस। तामिल ईलम प्लोटे। ओह! तो ये मॉलडीव्स, राजीव गांधी क्या ये सब कहीं न कहीं हाँ, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है? उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थे ओह! राजीव राजीव गांधी गांधी थे, थे, ओके, जिसने मालदीव्स को हेल्प किया हेल्प था किया था, तख्ता पलट में रोकने के। ओके, इब्राहिम नासिर और अब्दुल्ला लतूफी मिलके प्लोटे के पास गए। प्लोटे का जो चीफ था उमा महेश्वरन, और उसके साथ 80 मिलिटेंट मिलके माले पे हमला किए। अच्छा, 3 नवंबर 1988 को रात को 80 मिलिटेंट्स, उमा महेश्वरन एंड अब्दुल्ला लतूफी मिलके माले, जो कैपिटल सिटी है हुँ, मालदीव्स का, मॉलडीव्स का, उस पे हमला करते हैं। ओके, ओके, हमला करते हैं तो पहले तो किसी को खबर ही नहीं थी। हुँ, और ये सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने प्लान इसलिए 3 नवंबर को चूज किया था कि उस दिन गायोम, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उस दिन वो देश में मौजूद नहीं होने वाले थे। ओह! वो आने वाले थे इंडिया राजीव गांधी से मिलने, बट राजीव गांधी का कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट्स और इलेक्शन का कुछ रैली था बोल के उस दिन उन्होंने फोन करके कैंसिल करवा दिया। अच्छा, कैंसिल करवा दिया कि अभी हम नहीं मिल सकते। तो इनके लिए सरप्राइज ये था कि प्रेसिडेंट देश में मौजूद थे, अच्छा, अच्छा, तो ये समझ नहीं पाए कि अब करे क्या। मतलब थोड़ा-सा उनका प्लान से वो डाइवर्ट हो गए। थोड़ा सा प्लान से डाइवर्ट हुए। तो इन्होंने सोचा कि एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस पे जाएगा, जिसपे प्रेसिडेंट को या तो बंदी बनाएगा या तो मार देगा, हुँ, एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट करके पावर हथिया लेगा। और एक ग्रुप क्या किया कि अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गया,
जैसे कि रेडियो स्टेशन गया, बट रेडियो स्टेशन में दरवाजा वो लोग नहीं तोड़ पाया। वो इतना मजबूत दरवाजा और दीवार इतना ऊंचा था कि वो लोग उसके भीतर घुस नहीं पाया। ओह! गोलीबारी किया बट वो घुस नहीं पाया। इनके पास हाईटेक गन्स थे, हाईटेक हुँ, वेपन्स थे, बट तब भी वो रेडियो स्टेशन में घुसने में नाकाम हुए। अच्छा। हाँ, बट वो एयरपोर्ट हुआ, एयरपोर्ट को पूरा अक्वायर कर लिए थे। ठीक है, तो माले शहर का एयरपोर्ट अब फंक्शनल ही नहीं था। फंक्शनली नहीं था, वो पूरा मिलिटेंट ग्रुप्स के अंडर कंट्रोल में। में आ गया था। हुँ, एक ग्रुप जो प्रेसिडेंट पैलेस में गया, तो उधर जाके गोलीबारी हुआ, बट वहां तो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स अवेलेबल था। हुँ, बट हुँ। उनके इस लड़ाई के बीच में गयोम को उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे, उन्होंने उनको निकलवा दिया वहां से। ओह! वहां से भाग के निकाल के उनको लेके गया डिफेंस मिनिस्टर के घर। डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, प्रेसिडेंट को इसमें कर दिया, सेफ हाउस में पहुंचा दिया। अच्छा, तो अच्छा। प्रेसिडेंट सेफ हो गए। अब मिलिटेंट्स को पता नहीं है कि प्रेसिडेंट है कहाँ, ओह! तो वो पूरे शहर में गोलीबारी कर रहे हैं, इधर उधर हर जगह लोगों को मार रहे हैं, बैंक्स लूटा जा रहा है। हाँ, हर तरफ तरह मरह। तो सेफ हाउस पहुंचते ही प्रेसिडेंट गायोम ने पहले एसओएस मैसेज भेजा सिंगापुर, पाकिस्तान और श्रीलंका को। ओके। बट इन्होंने, इन देशों ने बोल दिया कि हाँ, वी आर नॉट दैट केपेबल कि हम एक फॉरेन लैंड में जाके आपको बचा पाए, हुँ, हमारा मिलिट्री केपेबल नहीं है। नहीं है, ओके। तो ये जवाब था तीनों देशों से। उसके बाद एसओएस मैसेज भेजा यूएसए को। यूएसए ने रिप्लाई दिया कि मेरा जो सबसे नियर मिलिट्री बेस भी है वो 1000 किलोमीटर दूर है। ओके। 1000 किलोमीटर दूर है, तो 2 से 3 दिन लगेगा मुझे, हमारे मिलिट्री को आपके देश पहुंचने में। ओके। तो गयोम ने फिर से एसओएस मैसेज भेजा ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने कहा हम नहीं पहुंच पाएंगे, आपके नजदीक में इंडिया है, आप इंडिया से मदद मांगिए। तो उसके बाद मतलब सबसे लास्ट में, मतलब हम उनके रडार में भी नहीं थे कि नहीं थे, हाँ, उनका ऑप्शंस में भी नहीं थे। नहीं थे। तो प्रेसिडेंट गयोम ने आखिर में जाके इंडिया को एसओएस मैसेज भेजा, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स में आया। जॉइंट सेक्रेटरी उस समय के जो थे, उन्होंने रिसीव किया और वो तुरंत कन्वे किए ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को, और राजीव गांधी ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। उन्हें पहला जवाब था हाँ हम मदद करेंगे, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट किया। वाव! और मतलब मैं यहाँ पे आपको कट करके बोलूँगी, ये है हमारा भारत। मतलब आप के हम दोस्त हैं, नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है, पर आपको अगर मदद चाहिए तो हम आपके सामने पहले जाके खड़े ज़रूर होते हैं। यस, हम मतलब हाँ, आपके साथ खड़े होते साथ हैं। खड़े होते हैं। इससे साफ कहीं न कहीं ये भी दिखता है कि उस समय भी मालदीव्स और इंडिया में इतना फ्रेंडशिप नहीं था। नहीं नहीं था, तो उस समय नहीं इन था। मालदीव्स पहले पहले हमें इंडिया को फोन इंडिया को करता, फ़ोन करता। जो कि नहीं किया। बट वो हमको उन्होंने किसी ऑप्शन में ना भी रखा हो, बट हमने उनको जाके पहले सबसे हेल्प किया। यस, हमने ही हेल्प किया, हमारा ही आर्म फोर्सेस पूरा गया और पूरे मालदीव्स को सेव कर लिया। और बड़ा बात यह है कि उस समय राजीव गांधी कोलकाता में थे। ओके। कोलकाता में से तुरंत उन्होंने फ्लाइट पकड़ के रिटर्न किया दिल्ली, और इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। उहुँ, और इमरजेंसी मीटिंग में जैसे कि आर्मी के चीफ्स थे, उहुँ, रॉ के चीफ को बुलाया गया, और भी जो हाई क्लास इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उन्हें बुलाया गया। और इसके साथ मीटिंग चला, राजीव गांधी ने कहा कि हमें हेल्प करना है मालदीव्स का, अब तुम बताओ कि कैसे करना है। कैसे करना है? तो उन समय का जो एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का तो मदद लगेगा ही, क्योंकि हमें एयरलिफ्ट करवाना पड़ेगा, आर्मी को एयरलिफ्ट करा के ही पहुंचाया जा सकता है, जो कि दिल्ली 3000 किलोमीटर दूर है मालदीव से और माले शहर से। मतलब 3000 किलोमीटर वाले लोग पहुँच गए, 1000 किलोमीटर वाले यूएसए नहीं पहुँचे। ये है बात। राजीव गांधी ने सजेस्ट किया कि क्या एनएसजी को भेजा जाए। हमारे आर्मी चीफ ने कहा नहीं, एनएसजी को नहीं, हमारे पैरा ट्रूपर्स को भेजा जाए, जो हमारा पैरा ब्रिगेड है, स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, हुँ, जो कि तीनों लैंड, वाटर और एयर तीनों में ही कॉम्बैट करने महारथी के है। लिए महारत हासिल है। हुँ, इंडियन आर्मी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो कि हमारे पास मालदीव्स का जियोग्राफिकल कोई मैप ही मौजूद नहीं था। अच्छा।
तो इसमें उस समय के मालदीव्स एम्बेसडर जो इंडिया में मौजूद थे, AK बैनर्जी, उन्होंने हेल्प किया। अच्छा। उन्होंने हेल्प किया। इंडिया ने क्या किया, आर्मी ने पहले कॉफी टेबल बुक्स जुगाड़ किया ओके। और होटल्स में जाके टूरिस्टों से जो मैप्स था, जो टूरिस्ट मालदीव से आए हैं या मालदीव्स जाते हैं जिनके पास मैप्स होता है, होटल्स के पास मैप होता होता है। है, उनसे जो मैप्स मिला वो जुगाड़ किया गया। अच्छा। जुगाड़ करने के बाद उस मैप्स को देख के और AK बैनर्जी के सहायता से इंडियन आर्मी को जो भी थोड़ा मोड़ा आइडिया हुआ उस पे ये ऑपरेशन पूरा एग्जीक्यूट किया गया। इट वाज वेरी डेंजरस ऑफ कोर्स। क्योंकि वहां के बारे में हमें नहीं पता। पहला बात, माले शहर का एयरपोर्ट भी एक्वायर। मिलिटेंट्स के अंडर में आ चुका है, तो वहां उतरना तो मतलब मौत को दावत देना है। तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग हुलहुले आइलैंड पे उतरेंगे, जो माले शहर से सबसे नजदीक आइलैंड है और उसका एयरपोर्ट खाली था। ओके। और पैरा ट्रूपर्स को ऊपर से पैरासूट से भी नहीं उतारा जा सकता क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो अगर दूसरे आइलैंड पे हवा के इससे सोल्जर्स दूसरे आइलैंड पे जा सकते हैं, अच्छा। तो वो प्रॉब्लम था। तो इसीलिए हमें था कि पूरा एरोप्लेन उतरेगा तभी आर्मी नीचे उतर पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे था कि ये क्या प्रेसिडेंट ने बताया था क्या? कि आप कौन से में लैंड कर सकते हैं या? नहीं, उन्होंने बोला था कि माले शहर को अक्वायर किया गया था। ये अच्छा। स्ट्रैटेजिकली सोचा गया कि माले शहर को एयरपोर्ट को भी अक्वायर किया गया होगा, ओह अच्छा। जो कि सही साबित हुआ। अच्छा। हुलहुले एयरपोर्ट सबसे नजदीक था माले शहर से। माले शहर से, इसीलिए उसे चूज किया गया। ओके। पैरामिलिट्री को एक साथ किया गया, जो कि मैंने टोटल 398 सोल्जर्स मालदीव्स गए थे अच्छा। इस पूरे ऑपरेशन में। ओके। 2 वेव में एरोप्लेन्स उड़े, उसमें 4 IL-74 थे और AN-32 थे, 16 ठो। ओके। 16 में से 14 जो कि अलग अलग जगह से तुरंत आगरा लाए गए, क्योंकि आगरा एयरबेस पे सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी था उस समय एयरलिफ्ट इतना आर्मी सोल्जर्स को करवाने का। ठीक है, तो उस समय 62 टन्स, एयर चीफ बोल रहा है 62 टन्स ऑयल फ्यूल लगेगा इस प्लेन को, इन सारे प्लेन्स को हुलहुले आइलैंड पहुंचने के लिए, जो कि 2600 किलोमीटर दूर है आगरा से। तो उसको पूरा किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उस समय। ओके। इंडियन ऑयल ने उस समय 62 टन्स फ्यूल, उस समय के हिसाब से इंडिया में एक जगह पे 62 टन्स एयरक्राफ्ट फ्यूल मौजूद होना बहुत ही डिफिकल्ट था, बट इंडियन ऑयल ने ये दिया था आर्मी को। ओके। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन ये था कि सबसे पहले हुलहुले एयरपोर्ट को सेफ किया जाएगा। मतलब उतरते ही पहला काम ये होगा कि उसे मतलब एक कंपनी पूरा हुलहुले आइलैंड का सिक्योरिटी, ये एयरपोर्ट का सिक्योरिटी में लगेगा। उसके बाद एक कंपनी जाएगा प्रेसिडेंट को बचाने। ओके। और एक कंपनी मिलिटेंट्स को खोज खोज के मारेगा। ओके। ऐसे पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था। अब क्या हुआ, एयरलिफ्ट हुआ और ये पूरे दुनिया में अभी भी खबर नहीं दिया गया है कि हम हेल्प करने जा रहे हैं मालदीव्स का। ओके। एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट। एक्सेप्ट द मालदीव प्रेसिडेंट, नो वन नोस। ओके। ठीक है, मगर जब ये प्लेन्स IL-47 आ रहे थे तो ब्रिटिश एयरवेज का एक प्लेन जा रहा था मालदीव्स की तरफ से, तो वो हमारे एयरक्राफ्ट को देखा, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को। तो मतलब उसने तुरंत BBC को रिपोर्ट किया। BBC ने क्या किया, पूरा रिपोर्ट फैला दिया, पूरा ब्रॉडकास्ट कर दिया कि इंडिया निकल चुका है मालदीव्स का मदद करने के लिए। That's how stupid. तो ये प्रॉब्लम था, वो तो अच्छा हुआ मिलिटेंट्स को नहीं पता चला। हाँ मतलब ऑफ कोर्स एक कोई भी एक तो तुम कुछ कर पाए नहीं, हाँ, एक बहाना देने में तुम एक्सपर्ट उसके निकले बाद न्यूज और में ऊपर से तुम न्यूज फैला रहे हो। न्यूज फैला रहे हो, एक इतना कोवर्ट ऑपरेशन जिसमें रिस्क इतना ज्यादा है, एक देश का डिफेंस जा रहा है, आर्मी मिलिटेंट्स जा रहे हैं,
कुछ नहीं हुआ, हुलहुले में जैसा हमने सोचा था, इट वाज सेफ। लैंड किया एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स लैंड कर पूरे एयरफील्ड को सिक्योर कर लिया गया। ओके, हुलूले के सिक्योर कर लिया गया। हाँ, अब ओके। उसके बाई रोड, क्योंकि रोड था तो बाई हाँ। रोड आर्मी पैराट्रूपर्स माले में घुस गए। अच्छा। ठीक है, अब माले में ढुक के घुस के पहले ही वो प्रेसिडेंट को खोजने गए। हम्म। तो वो खोजते खोजते पहुंचे डिफेंस मिनिस्टर के घर, हम्म। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर का घर ही, क्योंकि सेफ हाउस के बारे में AK बैनर्जी को नहीं पता, ओके। पता है सिर्फ हो डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर का घर। तो डिफेंस मिनिस्टर के पास पहुंचे, बट सेफ हाउस प्रेसिडेंट को पहुंचा के वापस आने के समय डिफेंस मिनिस्टर को गोली लगा था, तो वो अच्छा। घायल थे। अच्छा। बट वो तब भी घर पहुंच गए थे। ही वॉज इंजर्ड। आर्मी ने उनका घर भी सिक्योर किया और उन्होंने बोला कि यहाँ सेफ हाउस है, जहां भी होगा। उन्होंने बताया कि वहां सेफ हाउस में, तो मिलिट्री 2 बजे सवेरे तक, उन्हें 4 नवंबर का 2 बजे सवेरे तक सिक्योर कर लिया प्रेसिडेंट गयोम को। मतलब वो सेफ हाउस तक मिलिट्री हमारा मिलिट्री पहुंच गया था। पहुंच गया, ओके। पैराट्रूपर्स पहुंच गए, ओके। जो कि सिर्फ 9 घंटा था SOS मैसेज भेजने के बाद। 9 घंटे में प्रेसिडेंट को सिक्योर कर लिया गया था। आई एम गेटिंग गूज बम्स एक्चुअली। यस, पैराट्रूपर्स ने कहा कि चलिए हम आपको निकाल लेते हैं यहाँ से, इंडिया ले चलते। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर लेके चलो। ओके। ठीक है, तो इनके साथ वो प्रेसिडेंट पहुंच गए। नेशनल सिक्योरिटी आर्मी लेके गया, वो 4 बजे तक पहुंचा दिया था उनको। नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर गयोम पहुंचते ही पहले कॉल करते हैं राजीव गांधी को एंड एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू, आपने इतना जल्दी रिएक्शन, मतलब आर्म्ड फोर्सेस को भेजा और हमें बचा लिया। तब तक इंडियन आर्म फोर्सेस ने पूरा माले शहर को कंट्रोल में ले लिया था। तो कुछ जो मिलिटेंट्स बचे हुए थे, वो एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक किए और उसमें जो होस्टेज बनाए थे मिनिस्टर और उनकी सास को, प्रेसिडेंट की सास को, उनको लेके वो लोग इंटरनेशनल की तरफ मतलब भागने लगे। वो लोग भागने लगे। उस समय जो कंपनी मरीन ड्राइव को सिक्योर कर रहा था, उसने जब देखा तो वो गोली चलाने लगे। गोली चलाने के वजह से नाव में 2-3 छेद हो गए। मगर वो लोग भाग के ओशन में दूर चले गए। तो मिलिट्री ने तुरंत कन्वे किया इंडियन नेवी को, और INS गोदावरी और INS बेतवा उस समय मालदीव्स की तरफ आ रहे थे हमें सपोर्ट देने के लिए, मतलब आर्म फोर्सेस को सपोर्ट देने के लिए। तो वो रास्ते में उसे घेर लिए। वो बोट को घेर के गोलीबारी हुआ, और क्या हुआ, बड़ा होल हो गया उसमें, मतलब सामने का पूरा नौका ही टूट गया उनका। अच्छा। बमबारी में, और उनका स्टीयरिंग भी जैम हो गया। तो उसमें 19 मिलिटेंट्स मारे गए बोट पे, और कुछ कूद के भागने लगे, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया गया। अच्छा। गिरफ्तार करके जो टूरिस्ट को उन्होंने ये किया था, किडनैप किया था, होस्टेज लिया था, उसमें से 4 जन मारे गए थे। और मगर जो मिनिस्टर थे और जो उनकी सास थी, वो दोनों को बचा लिया गया। और ऐसे ही जो चीफ था प्लोटे का, उसे भी गिरफ्तार किया गया। वो भी थे वहां पे? वो भी उसी शिप में भाग रहा था। अच्छा। हाँ, तो उस चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, और लतूफी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाया गया, जो कि बाद में गयोम ने उन्हें फिर डेथ सेंटेंस से हटा के आजीवन कारावास कर दिया। मगर उस समय इसी के बीच में US का शिप आता है और परमिशन मांगता है गयोम से कि मैं आ गया हूं तुम्हें बचाने। तो गयोम ने बोल दिया कि नहीं, आपको आने का परमिशन नहीं है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने मुझे बचा लिया है एंड थैंक यू बोल के उन्हें वापस करवा दिया। और इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ 18 घंटे में अकम्प्लिश हो गया था। 18 घंटे में, मतलब SOS मैसेज आने के बाद से 18 घंटे में
पूरा माले शहर मालदीव सिक्योर कर लिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। वाओ। और इसी पे यूएस प्रेसिडेंट और उस समय के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, थैंक गॉड फॉर इंडिया। तो अच्छा, ब्रिटिश जो यूएसए बाद में अपना नाव लेके आ रहे थे, क्या वो अपना दिखाना चाहते थे कि एटलीस्ट दे ट्राइड, आई बिकॉज डोंट दे नो। फेल्ड फॉर 1000 किलोमीटर, सो उन्हें 3 दिन लगने वाला था, तो वो हाँ, तो क्या वो अपने क्या आप करने आ रहे थे, मुंह आई डोंट नो। बचाने आने वाले थे क्या? हाँ, वही शायद, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि इंडियन एयरफोर्स जा रहा है, इंडिया हेल्प करने के लिए पहुंच चुका है मालदीव्स। थैंक गॉड फॉर बीबीसी अगेन। So I think सो दिस वाज द होल ऑपरेशन ऑफ कैक्टस। और इसका नाम कैक्टस इसलिए रखा गया था कि कोरल कोरल धंसता है कैक्टस जैसा। तो ओह, इस पे थॉटफुल नाम रखा गया कि इस ऑपरेशन क्योंकि कैक्टस। पूरा मालदीव्स कोरल से बना हुआ है, ये पूरा कोरल। आइलैंड से कोरल्स पे बना हुआ है, हम्म। इसीलिए इसका नाम कैक्टस रखा गया था। मतलब हम ब्रेव भी है, आर्टिस्टिक भी है, हमारे पास दिमाग भी है, हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, हमारे पास करेज भी है, इसीलिए हम भारत है। यस। आई थिंक थैंक यू विशाल फॉर सच अ वंडरफुल एक पूरा मिशन। आई थिंक इस पे कोई फिल्म भी नहीं बना अभी तक। नहीं, बट हाँ, इस पे फिल्म बन रही थी, शायद इस साल या अगले साल आ सकती है। ओके, सो फिल्म के लिए भी रेडी रहिए। बट आई थिंक विशाल, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा मिशन बोला, एंड as I think anyone, any Indian watching it is going to feel very 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 proud of it. मैं बोलने में भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये फिर से साबित कर देता है कि हम हाँ, भारतवासी कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हिस्ट्री में एक गोल्डन पेज जुड़ा। इस पे मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। हाँ, भारतीय सेना की आहट से फिजाएं वीर बन जाती है। भारतीय सेना की आहट से फिजाएं वीर बन जाती है। भारतीय सेना की गाथाएं गर्व की अनुभूति कराती है। हाँ, बहुत अच्छे। तो हम गर्वित हैं भारतीय होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। यस। और हम नए चैनल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फैलाइए। एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट वो जरूर करिए। जरूर कमेंट कीजिएगा। और हम ऐसे ही आपको रिसर्च टॉपिक लेके आते रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको लगे किसी जगह पे आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। बाय।